आज चर्चा करी है, यदि आत्मा को आत्मा और शरीर को शरीर मान लिया जाए तो संसार के झगड़े समाप्त हो जाए। एक चर्चा करी, यदि हर चीज की सीमा तय कर ली जाए और मैं अपनी सीमा में रुक जाऊं तो संसार के झगड़े समाप्त हो जाए। या एक बात है, मैं कौन हूं, यदि मैं अपने को जान जाऊं तो भी झगड़े समाप्त हो जाए। मतलब ये झगड़े क्यों हैं? क्योंकि मैंने अपनी सीमा तय नहीं करी। जब चक्रवर्ती को पता चलता है कि जिसे मैंने अपना माना है ये मेरा नहीं है, उससे में वैराग हो जाता है और एकदम सब छोड़ देता है। चक्रवर्ती को छोड़ने में एक समय भी नहीं लगता। जब उसके सेनापति पूछते हैं क्या हो गया? जो मेरे शरीर का था, जबकि शरीर मेरा था ही नहीं, उसे मैंने अपना माना था और मेरी आत्मा पर कब से कलुषता है, कब से विकार है, और ये परिग्रह भी मेरे नरक का कारण है। क्योंकि मैंने जितना आरंभ और परिग्रह किया है उसके इकट्ठा करने में जो पाप लगा है वो किसे भुगतना पड़ेगा। जब विचार आता है तो चक्रवर्ती को बहरा हो जाता है। ये मालूम तो करो, इस परिग्रह में जितना मैंने पाप किया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्या तुम भी भागी उधारी होंगे? यदि मैं नरक में गया तो साथ दोगे, या तिरंज में गया साथ दोगे? कोई साथ नहीं मिलेगा। इसलिए चक्रवर्ती कहता है छोड़ो झंझट, क्योंकि उसने अपनी सीमा बांध ली। यह भी नियम है, जब चक्रवर्ती छोड़ता है तो मुक्ति में जाता है, और उसमें फंसा रहता है तो साथ नरक जाता है। और चक्रवर्ती समझ जाता है। एक बार की घटना, बात सीमा की है, अपने को जानने की है। पत्नी ने पति से कहा तुम आसक्ति में फंसे रहते हो, तुम्हारी आसक्ति शांत नहीं हुई। मेरे भाई का टेलीफोन आया है, कल उसने किसी महाराज का प्रवचन सुना है, उसको वैराग हो गया। वो कह रहा है मैं घर में नहीं रहूंगा, अब मैं मुनि के साथ जाऊंगा। पति चुपके चुपके सुन रहे हैं। पत्नी कहती है थोड़ी प्रशंसा तो कर दो कि उसको वैराग हुआ है। वो पत्नी कहती जा रही है, पति सुनता जा रहा है। अब पति कहता है जिसको वैराग होता है कहता नहीं, वो चल देता है। वो जो कहता है वो करता नहीं। क्योंकि चक्रवर्ती की देख लो, कहता नहीं, चल देता है। पत्नी कहती है तुम्हें तो कभी वैराग होता ही नहीं, वैराग की बात छोड़ो, तुम्हें एक दिन का भोजन त्याग नहीं कर सकते।
एक समय के आलू नहीं छोड़ सकते, और आप कहते हो उसे वैराग नहीं है। अब पति कहता ठीक है मैं चला, और जागमनी के पास दीक्षा ले लेता है। पत्नी कहती है क्या हुआ, तेने तो क्या था वैराग नहीं होता। वैराग हो गया और मैं अब मुनि हो गया। अब मेरे से धर्म की चर्चा करना, आत्मा की चर्चा करना, भोगी की बात मत करना। पत्नी कहती है मैंने तो वैसे ही कह दिया था, मैं भी वैसे ही बन गया, और अपने स्वरूप में आ गया। तो आचार्य कहते हैं पता नहीं कब किस बात पे वैराग आ जाए। और जब आता है तुरंत आता है, और तुरंत आने के बाद तुरंत क्रिया हो जाती है। यदि सोच विचार हो गया तो क्या होगा। आज बड़ी विडंबना है, हर मानव कैरियर में पड़ा है, मेरा कैरियर मेरा कैरियर मेरा कैरियर। आचार्य कहते हैं कैरियर दो होते हैं, एक साइकिल के पीछे लगता है उसे कैरियर कहते हैं, और एक जिसे तू कैरियर कहता है मेरे जीवन का क्या होगा, दोनों कैरियर है, दोनों काम एक है, ढूंढा। तू कैरियर के लिए अपने जीवन के लिए ढो रहा है, और वो तेरा सामान ढो रहा है। कभी जीव ढो रहा है, कभी अजीब ढो रहा है, कभी रोग को ढो रहा है, कभी स्वस्थ को ढो रहा है। और तू भी यही तो ढो रहा है, कैरियर है। दोनों की स्पेलिंग एक, नाम एक, कोई कहीं डिफरेंस नहीं है, और काम एक। मगर सारी दुनिया कैरियर कैरियर कैरियर। कहां जाएगा तेरा कैरियर, तुझे नरक ले जाएगा, और साइकिल का कैरियर घर ले जाएगा। जबकि वो अजीब है, तू जीव है। तेरे अंदर 10 प्राण है, उसके अंदर प्राण है ही नहीं। तू भी कैरियर, वो भी कैरियर, मगर मैंने सीमा नहीं बंदी। साइकिल के कैरियर की सीमा है, कितना सामान रखा जाएगा और कितना रस्सी बांध के रखा जा सकता है, कितना चला सकता है, मगर तेरी सीमा कौन सी है। अभी एक पग चला है, अभी एक नौकरी मिली है, अभी तेरा जो क्या बोलते हैं जो मिलता है पैकेज 25 लाख का है, अगली कंपनी के 50 लाख में एकदम छोड़ के भागला। तेरा कैरियर क्या है, तेरा कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सी तेरी जबान है। विचार करो। और कैरियर चाहता है, आचार्य कहते हैं यदि कैरियर चाहिए तो अपनी आत्मा कैरियर ले लेना, कि तेरी आत्मा कहां जाएगी। मगर मेरा कैरियर मात्र शरीर के लिए है, अपने लिए तो मेरा कैरियर है ही नहीं। अपने लिए क्या है, अपने लिए मात्र परिवार का सोचता है। अच्छा विचार तो करो, परिवार से पूछ लो, यदि मैं गधा बना तो मेरा साथ दोगे, यदि मैं नाली का कीड़ा बना साथ दोगे, और यदि मैं वृक्ष बन गया तो जगह दोगे, छोड़ो। यदि मैं मर गया तो घर में दफनाओगे, घर में चिता लगा दोगे, नहीं लगाएंगे। और जिसके लिए तू अपने आप को चिता में डाल रहा है और बात कहीं करता है कैरियर। क्या इसे कैरियर कहते हैं। बात आई थी मैं कौन हूं,
कौन हो, कैरियर हो, क्या हो, आज तक जानने का प्रयत्न नहीं किया। मगर कहने में भारीपन है, मैं कौन हूं, क्योंकि अभी पैकेज मोटा है, अभी कोठी बड़ी है, अभी गाड़ी बहुत कीमती है, मगर कभी कफन का स्टैंडर्ड नहीं होता। अब कभी देख लेना, जब दुकानदार से लोगे कफन मांगोगे, स्टैंडर्ड का कफन नहीं मांगोगे। और मैं कौन हूं, कौन सा कफन आएगा, विचार करो। कौन सी कंपनी का बना लोगे, कौन से दुकानदार से लोगे। दुकान तो स्टैंडर्ड की होगी, और स्टैंडर्ड की दुकान कफन नहीं बेचती। अर्थी भी स्टैंडर्ड की दुकान नहीं बेचती। तो ये कौन सा कैरियर है भैया। मैंने कभी आत्मा को आत्मा जाना नहीं और शरीर को शरीर जाना नहीं। यदि मैं एक बार भी आत्मा को आत्मा जान लेता और शरीर को शरीर जान लेता तो मेरा कैरियर बन जाता। कभी मैंने कैरियर की तरफ ध्यान दिया ही नहीं, मात्र दिखावे की तरफ ध्यान दिया है, जो कैरियर है ही नहीं। यदि कैरियर होता तो कोर्ट में केस ना लगते। यदि कैरियर होता, घरों में किचन ना होती, रसोई हो जाती। यदि कैरियर होता, बच्चों की शादी ना होती, ब्याह हो जाते। यदि कैरियर होता तो घर की रोटी खा लेते, फिर पिज्जा ना होता। यदि कैरियर होता तो हिंसा ना होती, कैरियर होता तो तलाक ना होता। बात हर समय कैरियर की है। बच्चे कहेंगे कैरियर बनाना है, पिताजी कहेंगे बच्चा कैरियर बनाना है। कौन सा बनाना है, साइकिल का बनाना है, आत्मा का बनाना है, शरीर का बनाना है, या नरक का बनाना है। कभी विचार किया, कभी सोचने का कष्ट किया, अब मेरा कैरियर कौन सा है। मेरा कैरियर है साफ कमीज हो, प्रेस करी हुई हो, कॉलर में सलवट ना हो, मुंह पे क्रीम हो, सिर में सुगंधित तेल हो, पैरों में जूते पॉलिश वाले हो। क्या इसे कैरियर कहते हैं। कैरियर देखना है तो जाके देख लेना हॉस्पिटल में कि कैसे कैसे चीर फाड़ होती है। ये आदमी का जिगर खराब होता है, स्वर्ग की जगह डाल देते हैं। जब इंजेक्शन लगते हैं, काहे के लगते हैं पता न चलता, किसमें गाय का या भैंस का या गधे का, किसका पेशाब है। और आप कैरियर की बात करते हैं। कभी आपने अपने बारे में अपनी सीमा नहीं बनाई, आत्मा कौन है और शरीर कौन है। यदि एक बार भी सीमा बन जाती, मैं जानता था मैं कौन हूं, और मेरी रेखा निकल जाती, अब मैं यहां हूं, तो विचार करो तेरी स्थिति क्या होती। फिर पत्नी को कहने की हिम्मत ना होती, अब तुझे वैराग होता ही नहीं। आज के बाद नहीं कहेगी क्योंकि मुनि बन गया। आचार्य कहते हैं चिंतन करो, कोई तुझे धक्के दे के निकाले, खींच के बाहर निकाले, रस्सी से बांध के निकाले, वो ज्यादा ठीक है या अपने आप निकल जाए वो ठीक है।
कौन सा ठीक है, लेकिन मैं रस्सी से बंध के निकलना चाहता हूं। वो रस्सी कौन सी? जब तू रस्सी से बंधेगा तेरे ऊपर पैर होगा और पैर से रस्सी खींच जाएगी। कभी रस्सी मुड़ देगी, हाथ से नहीं खींचती। और साधु को कभी रस्सी से बांधा नहीं जाता। और बात कैरियर की है। हम जब सोचते हैं कि कैरियर की बात कहां से आ गई, ये रस्सी की बात क्यों नहीं आई है, ये पैर से रख के खींचने की बात क्यों नहीं आई है, ये चार कंधों की बात क्यों नहीं आई है, ये उन बीजी लकड़ियों की बात क्यों नहीं आई है। और परिवार वाले कहते हैं जल्दी करो, जी पर जाएंगे। और बात काहे की है? मेरे कैरियर का सवाल है। इसलिए मैं घर में नहीं रह सकता, मैं भारत में नहीं रह सकता, मैं अपने शहर में नहीं रह सकता, क्योंकि कैरियर की बात है। क्योंकि मैंने आज तक वास्तव में कैरियर को कैरियर जाना ही नहीं। मैंने शोशेबाजी को कैरियर मान लिया है, दिखावड़ू को कैरियर मान लिया है। एक बार की घटना, एक व्यक्ति होटल में भोजन किया, भोजन बंद करने के बाद पेमेंट किया, रोज जाता था। आज पूछिए क्यों भाई, वो कल का बचा हलवा कहां जाता है? कहां जाता है? तुम्हारे पेट में जाता है, वो ही गर्म हो जाता है, बस वरक लग जाता है। वो तुम गरम गरम मान के खा लेते हो, पता नहीं वरक के नीचे गोबर है या मिठाई है। क्योंकि स्टैंडर्ड का सवाल है, कैरियर का सवाल है। जब आप हल्दीराम के जाओगे, बाद दरवाजे पर समोसे वाला होगा। अब तो पता नहीं, पहले वो समोसा 10 रुपए का देता था, उसकी लागत 20 रुपए ही ज्यादा आती थी। कितना देता था? क्यों देता था? क्यों लोग अंदर आएंगे, लुट के जाएंगे, एक समोसा 10 रुपए फालतू खा जाएंगे। ये नियम है हल्दीराम का। समोसा आधे रेट पे, जितना समोसा उसे 4 गुनी तो काजू पड़ी उसमें। मगर अंदर आओ तो ये जो हमें जो स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है, अब मेरा कैरियर का है, तो ये अपनी आत्मा का स्टैंडर्ड दिखा। अंदर जाओगे तो लुट जाओगे। तो कहने का मतलब है, हम अपने जीवन के बारे में सोचें, मैं और आत्मा दोनों की सीमा तय कर लें। मैं जान जाऊं मैं कौन हूं, और अपने चार्ज को समझ करके अपनी आत्मा में प्रवेश करने का प्रयत्न करूं, जब भी मेरा कुछ हो सकता है। अन्यथा बस रुलता रहो, भी कभी नरक में और कभी पशु गति में। क्योंकि तेने सड़क के नंबर, मोक्ष नंबर तो लगाए ही नहीं। जिसका कैरियर बनता है उसे मोक्ष नहीं मिलता। जो आत्मा का कैरियर बनाता है वो स्वर्ग और मोक्ष में जाता है। क्या तेरा स्टैंडर्ड ये कुल नरक के लिए था या जानवर बनने के लिए था? क्या पशु पक्षी बन गए कैरियर बनेगा? विचार करो, आज की सारी पढ़ाई उल्टी उल्टी है। अब सीए कहते हैं, पहले मुनीम जी कहते थे। काम में क्या अंतर है? अब एमबीए कहते हैं, पहले सेलमैन कहते थे।
काम में क्या अंतर है? तो कहने का मतलब है हमने वास्तविकता छोड़ दी है और वास्तविकता छोड़ करके बनावट में आ गए हैं, और बनावट ही हमारे लिए संसार का कारण है, हमारे लिए दुर्गति का कारण है। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने आप को जानो और अपने लिए सही रास्ता निकालो तो तेरी सुगति हो जाएगी। अन्यथा अनादि से भटक रहा है, कब तक भटकेगा? तो सीमा बांध ले। तो यदि सीमा नहीं बांधेगा तू जाने तेरा काम जाने। हम तो कमात कह सकते हैं। ओम शांति।